नमस्ते आचार्य, कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। इस ड्रेस को पहनकर फर्स्ट वीडियो मैंने दिया था अकेलापन लेकर, और ये सेकंड वीडियो बुध के जो एक्टिविटीज़ है वो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं ये लेकर। जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि हर किसी के बर्थ चार्ट में नेगेटिविटीज़ होते हैं। वो कैसे, ये जो कभी नॉन कोऑपरेशन, कभी रिश्तों के नाम पे नॉन कोऑपरेशन, या बहुत सारा दुश्मनी, या बहुत सारे लोगों की जेलसी, और ऐसा नौकरी ढूंढने के लिए नाकामयाबी, मतलब सक्सेस नहीं मिल रहे हैं, रिश्ता बनाने जाओ तो अच्छा रिश्ता नहीं बन रहा है, कुछ भी प्यार एक्सेट्रा जो भी है। तो उसमें एक बात, सब कुछ प्लैनेट के हिसाब से होता है, और ये सब कुछ, और फाइनेंशियल क्राइसिस जो भी होता है, बहुत सारे लोन ले चुके हो, चुका नहीं पा रहे हो, शांति नहीं है, सुख नहीं है, और ऐसा भी होता है कि बहुत सारा पैसा है लेकिन खुश नहीं हो आप। तो जो कुछ है वो इस चार्ट में लग्न या राशि, अगर मेष को पकड़ते हो, ये मेष है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाके 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये 6, 8, 12 कनेक्शन में ही सब कुछ होता है जो हर एक के चार्ट में है। अगर मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन अचानक कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये इन तीनों में से किसी एक से ही होगा, या जब ये तीन कनेक्टेड हो जाते हैं तो एकदम लास्ट नेगेटिव पॉइंट जो समझना है समझ लो, तो वहां से वापस आना मुश्किल होता है। तो इस 3 हाउस हमेशा ज्योतिषी से बातचीत कर लेना, कोई ज्योतिषी को कंसल्टेंट रखना चाहिए डेली बात करने के लिए, या महीने में एक बार बात करने के लिए पेड कंसल्टेंसी करना चाहिए, नहीं तो आप समझोगे कैसे, या खुद ज्योतिषी बनना पड़ेगा। अब ये है बुध की बात कर रही हूँ। यहाँ पर कुंडली में अगर पॉजिटिव बुध है या नेगेटिव बुध है, वो आप कैसे समझोगे। पॉजिटिव बुध जो होते हैं, वो पहले बुध का मतलब समझो। बुध एक चाइल्डिश प्लैनेट है, वो जिस घर में होगा, जिस नक्षत्र में होगा, उसका रिजल्ट देगा, प्लस उसका जो अपना कैरेक्टर है, चाइल्डिशनेस, वो रिफ्लेक्ट करेगा उस घर से। तो ये लग्न में ये अगर लग्न पकड़ते हो, मैं अपना लग्न राशि नहीं बताती, लेकिन जैसा मैंने हमेशा कहा कि मेरे लग्न में बृहस्पति है और मेरे लग्न में बुध भी है, तो वो पॉजिटिव बुध होने के कारण मैं ऐसे बात करती हूँ और दिखने में उम्र से कम लगती हूँ। लग्न में बुध है, लेकिन ये जो मिथुन और कन्या का जो लॉर्ड बुध है, कुछ ऐसे बहुत इंटेलिजेंट इंसान ये समझ लेते हैं कि मिथुन या कन्या ही हूँ मैं। नहीं, लग्न में अगर बुध है तो वो उस इंसान का मन जो है वो एक चाइल्ड की तरह, अगर पॉजिटिव बुध है, एकदम क्लीन होता है, साफ सुथरा होता है, एक बच्चे की तरह। तो इसीलिए हमेशा मैं जो ये बकबक करती हूँ, भाषण देती हूँ, अच्छी बात बोलने की कोशिश करती हूँ, ये 55+ उम्र में जैसा देख रहे हो, कभी कभार मैं क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत बच्चे की तरह हरकत भी करती हूँ। जो जाने पहचाने लोग हैं उनको वो लोग आश्चर्य हो जाते हैं, ये कैसे बात कर रही है। तो ये बुध होने के कारण है। पॉजिटिव बुध अगर होते हैं वो चाइल्डिश होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं बुध अगर इसमें नेगेटिव है, तो उस घर अगर लग्न में नेगेटिव है तो वो भी चाइल्डिश होता है। लेकिन वो चाइल्डिशनेस क्या होता है, जैसे कि नेगेटिव बुध है वो बदमाशी ज़्यादा करते हैं। कुछ बच्चे ऐसा होता है ना, घर में भी करते हैं ऐसे बच्चे, अपना ही सामान, उसको तो समझ में नहीं आता, बच्चे को तो समझ में नहीं आता कि कौन अपना कौन पर है। ये माँ बाबा दादा पापा मम्मा ये सब सिखाते हैं और वो समझते हैं। मैं भी बच्ची थी, मुझे
जब छोटी थी तब की थोड़ा बहुत बातें भी याद है। तो तब ये समझती थी जब फेसबुक में मैंने दिया है। हाँ, इंस्टाग्राम में भी मैं हूँ कनश्री 1 नाम से, और कनश्री 1। तो फेसबुक में अगर स्क्रॉल करके पीछे जाओगे या फोटोज देखोगे, फॉलो करोगे तभी देख पाओगे फोटोज, वीडियोस, जो शॉर्ट वीडियोस, मैं काम की वीडियोस जो देती हूँ। तो उसमें देखना 6 महीने की उम्र में मेरा एक सैंडो गंजी पहनकर, एक पैंटी पहनकर मुझे बिठा दिया गया था। अब कॉलेरा हुआ था, उसके बाद 6 महीने के समय में माँ ने कहा था, वो 6 महीना हुआ था। लेकिन उस टाइम का जो याद है, एक फोटोशॉप वहाँ पे माँ लेकर गई थी, ऐसे बिठा दिया। तो फोटोग्राफर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो फोटोग्राफर है और फोटो लिया जा रहा है 6 महीने के समय पे, ये समझ में नहीं आता। लेकिन वो इंसान कुछ बोल रहा था, ऐसे दांत निकाल के बोल रहा था, मतलब वो हंसने के लिए कह रहा था। तो माँ ने क्या किया, एक बॉल जो है मेरे हाथ में पकड़ा दिया। तो माँ हंस रही थी, इसीलिए मैं हंस दिया मैंने। और वो पिक्चर क्लिक किया गया। जब पुराने वीडियो अगर स्क्रॉल करके आपको टाइम मिले फेसबुक में देखना, पुराने वीडियोस, फोटोज जो है उसमें दिया गया है, और आप फॉलो करोगे तो फेसबुक में तो आपको वो फोटोज वगैरह मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव बोध जो होते हैं तो वो अपने ही घर में, समझ में कुछ नहीं आता उसको माँ, दादा, मम्मा, पापा सिखाते हैं, बस सीख लिए, बस इतना ही। लेकिन वो सामान फेंकते हैं, यहाँ से ऐसा फेंक दिया, ऐसे तोड़ दिया, ऐसे कुछ हरकतें, कुछ गंदा कर दिया, हाँ, बहुत चिल्लाता है या चिल्लाती है, नेगेटिव बोध जिसके खुले में होते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ना, डिमांड करते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये नेगेटिव बोध के कारण होते हैं। और नेगेटिव बोध जिन लोगों के होते हैं उसके साइनस माइग्रेन होने के चांसेस होते हैं, सर दर्द होने के चांसेस होते हैं। जब बड़े होते हैं तब ये सब दिखाई पड़ता है, पकड़ में आते हैं डॉक्टर को। तो बोध ही है, उसका नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी रिफ्लेक्टेड होता है। चाइल्डिशनेस जो है, अगर पॉजिटिव हो वो साफ सुथरा बच्चा झमेला नहीं करेगा, घर में तोड़फोड़ नहीं करेगा या नहीं करेगी। आप जैसा बोलोगे वो सुनेंगे, समझेंगे, वैसा करेंगे। आप उसको मिसयूज भी कर सकते हो, ये करो, उसका पढ़ाई छोड़ के आप बोलो कि जैसे मेरे साथ भी हुआ था, घर में लोग माँ बाप ऐसे बोलते थे कि अरे पढ़ाई जो लड़कियों का इतना पढ़ना लिखना नहीं है, ये काम कर, वो काम कर। तो मैं कहती थी, मन से अपने मन को सख्त स्ट्रांग बनाती थी, क्योंकि यहाँ से जाने का कोई रास्ता तो है नहीं मेरा, तो काम भी करना है, पढ़ना भी है। तो इस तरह पॉजिटिव बोध होता है, लेकिन चाइल्डिशनेस होते हैं उनमें। और चेहरे में कुछ होते हैं, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट जो है बहुत वास्ट है, इतने छोटे से वीडियो में इतना समझाना मुश्किल है। और नेगेटिव बोध जो है वो छोटे से ऐसा चलते उनके अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, ये सब उनके दिमाग में काम नहीं करता। उसके दिमाग में बस ये काम करता है, मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। कपड़े खोल भी सकती हूँ, कपड़े पहन भी सकती हूँ, जो मेरी मर्जी। उसको समझाना मुश्किल है। रास्ता होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा नेगेटिविटी होते हैं तो हम भी काम हाथ में नहीं लेते। ये तो थोड़ा बहुत बस एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने समझाने की कोशिश की। चलो आ जाइए तक, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।